औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास MTH202 डिस्क्रीट मैथमेटिक्स लेक्चर नंबर 19 है, जिसमें आज हमें सीक्वेंस के अबाउट पढ़ना है। पहले हम फंक्शंस के अबाउट पढ़ते रहे हैं, तो वो लेक्चर जो है वो टॉपिक जो है वो आज हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमारा एक न्यू टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, वो है सीक्वेंस का। तो एक सीक्वेंस क्या है कि एक रो में एलिमेंट्स को तरतीब दे के लिख देना, जैसे कि 1 2 3। ये 3 एलिमेंट्स देखने से हमें पता चल रहा है कि अगला एलिमेंट 4 होगा। दिस इज कॉल्ड सीक्वेंस। और वो एलिमेंट्स जिनके दरमियान कोमा लगा दिया जाए, कोमा लगाकर एलिमेंट्स को इस तरह तरतीब से लिखा जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, सीक्वेंस कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर आए, तो मैंने यहाँ पर एग्जांपल में लिखा है, जस्ट अ मिनट, मैंने यहाँ एग्जांपल में लिखा है कि ये देखें, इधर मैंने लिखा है 1 2 3 4। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर जो सीक्वेंस आ रही है 1 2 3 4 की और 5 की, मुझे यहाँ आगे से पता चल रहा है कि जो 6, इसका अगला एलिमेंट क्या होगा, 6 होगा, उससे अगला 7 होगा, तो इसको हम सीक्वेंस कहते हैं। अब 2 4 6 8 है, तो ये इवन नंबर्स आ रहे हैं, तो इसके बाद हमारे पास भी अगला इवन नंबर ही आएगा, वो है 10 12 और फिर आएगा 14। फिर उससे अगला हमारे पास है 3 5 7 9, तो 3 5 7 9, उसके बाद अगला वर्ड एलिमेंट आ जाएगा 11, क्योंकि हमें पता है यहाँ पर कौन सी सीक्वेंस आ रही है, इवन नंबर्स की इवन नंबर की सीक्वेंस आ रही, नहीं सॉरी, ओड नंबर की सीक्वेंस आ रही है, ठीक है। और फिर उसके बाद 3 7 11 आ गया, तो 3 7 11 हमारे पास किसकी सीक्वेंस आ गई है, प्राइम नंबर की सीक्वेंस आ रही है। तो ये आगे जो ये डॉटेड है ना, ये हमें इलिप्सिस कहते हैं, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ये हमारे पास क्या होते हैं, इलिप्सिस होते हैं, ये चीज़ जो है इलिप्सिस होते हैं। और इसका मतलब होता है कि आगे सो फोर्थ या सो ऑन, ठीक है, कि आगे हम अपना इसके अगला वाला वर्ड जो है वो पीछे सीक्वेंस को देख के लिख सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं। यहाँ पर अगली वैल्यू क्या आएगी, 11 आएगी, फिर से अगली आएगी 13। तो दिस इज कॉल्ड सीक्वेंस, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आपको सीक्वेंस का जो कंसेप्ट है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। इसको हम किस तरह से लिखते हैं, नोटेशन के क्या है कि A1 A2 A3 A4 AN सो ऑन, मतलब A1 फिर A2 फिर A3 एंड सो ऑन AN तक इसकी आगे नोटेशन होती है। आगे इसका फॉर्मूला देख लेते हैं और एग्जांपल देख लेते हैं कि यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि द एक्सप्लिसिट फार्मूला एंड जनरल फार्मूला फॉर सीक्वेंस क्या है, इज अ रूल दैट शोज हाउ द वैल्यू ऑफ ए के, हमारे पास क्या है, ए के हमारे पास के कोई सा भी नंबर है, के हमारे पास कोई सा भी नंबर है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है, कोई सा भी नंबर है 0 के बराबर या 0 से बड़ा। ओके, हमारे पास इसका फॉर्मूला है, डिफाइन सीक्वेंस बाय एक्सप्लिसिट फार्मूला, फॉर्मूला कह रही हूँ सॉरी। एग्जांपल में हमें ए के इक्वल्स टू के प्लस 1 दिया गया है। यहाँ पर हमारे पास क्या है कि फर्स्ट 4 टर्म्स जो है वो सीक्वेंस की हमारे पास क्या होंगे, हमने फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करनी है। तो के जो है वो हमारे पास आ जाएगा सबसे पहले 1 के बराबर। जब हम 1 पुट करेंगे ना, तो इस फॉर्मूले में जहाँ जहाँ के था वहाँ वहाँ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये एग्जाम्पल देख लेते हैं। इस एग्जाम्पल में क्या है कि ए के था और के डिवाइड बाई के 1 प्लस था, तो हमने के को 1 के बराबर पुट किया, तो फॉर्मूले में जहाँ जहाँ के था ना वहाँ वहाँ 1 आ जाएगा, मतलब 1 प्लस 1 हमारे पास क्या आ जाता है, 1/2। फिर इस तरह के ए के था ना, तो के की जगह हमने 2 पुट किया, तो ऊपर भी 2 आ जाएगा, नीचे भी 2 आ जाएगा, इस तरह 2/3 आ जाएगा। और फिर A3 था, तो ये 3 आ जाएगा, यहाँ पे भी 3 + 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक सीक्वेंस निकल आई, जिससे हमें आगे पता चलता है कि अगले सीक्वेंस में जो वैल्यूज हैं वो हमारे पास क्या होंगी, 1/2 2/3 3/4 4/5 एंड 5/6। फिर से अगली हमारे पास सीक्वेंस क्या होगी, 6/7 होगी, और फिर से अगली क्या होगी, 7/8 होगी। तो इस तरह से हमारे पास ये सीक्वेंस निकालने का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला कह रही हूँ, मेथड होता है, ठीक है। आपको इस तरह से दिया गया होगा और कहा जाएगा कि आपने फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करनी है सीक्वेंस की, और आपने इसकी फर्स्ट फिफ्थ टर्म फाइंड करनी है, या आपको कह दीजिए पहली 4 फाइंड करो, या आपको डायरेक्ट कह दिया जाएगा कि पहली 5वीं फाइंड करो। तो जब हमने 5वीं फाइंड करनी है तो हमने के को हमने 5 के बराबर कह देना है, ठीक है। जब हमने 4th फाइंड करनी है तो के को हमने 4 के बराबर कह देना है। ओके, कुछ और एग्जांपल्स हैं, उससे ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि अगला हमारे उन्होंने दिया हुआ है कि बी जे जो है, अब यहाँ पर जो जे है ना, वो हमारे पास किसके बराबर है, यहाँ पर जो जे है वो हमारे पास किसके बराबर है, जे हमारे पास मतलब कि 0 से बड़ी वैल्यू या इक्वल टू 0 है। तो बी जे इक्वल्स टू आ रहा है 1 + 2j,
टू जे की पावर, ठीक है, इसकी क्या है, पावर है, 2 की पावर जे है। तो हम इसको किस तरह से लिखते हैं कि बी जे को हमने जब 1 के इक्वल कहा ना जे को, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी 1 इक्वल्स टू 1 प्लस 2 1, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाता है, 2 की पावर 1 हमारे पास 2 ही होता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो B1 हमारे पास किसके बराबर आ गया, 3। इसी तरह हमारे पास अब B2 जो है वो हमारे पास किसके बराबर आएगा, 1 प्लस 2 की पावर 2 है, तो यहाँ पर 1 प्लस 2 की पावर यहाँ पर 4 आ जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 5। उसके बाद B3 है वो हमारे पास किस तरह से निकलेगा, B3 इक्वल्स टू 1 प्लस 2 की पावर 3 है, तो 1 प्लस 2 की पावर 3 हमारे पास 2 टू द 4 4 टू द 8। तो अगली पावर हमारे पास क्या सीक्वेंस आ जाएगा, 9। तो इसी तरह हमारे पास आगे सो ऑन चलता जाएगा, ठीक है। 2 3 4 2 3 5 9। यहाँ पर उन्होंने जीरो का भी फाइंड किया, तो हम यहाँ पर जीरो भी फाइंड कर देंगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि जे जो है वो हमारे पास जीरो के बराबर भी है। तो बी जीरो जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस 2 की पावर 0। तो 2 की पावर 0 हमारे पास 1 ही होता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1। तो हमारे पास आंसर क्या है इसका, 2, ठीक है। 2 3 5 9 एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास इसकी सीक्वेंस आ रही है, ठीक है। अब रिमार्क क्या है, ओके, इनफाइनाइट सीक्वेंस है हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज, ओके। ये तो हमें पता है कि जैसे जैसे हम वैल्यूज पुट करते रहेंगे हमारे पास सीक्वेंस निकल आएगी, तो सीक्वेंस हमारे पास इसकी क्या होगी, इनफाइनाइट होगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अगली एक्सरसाइज आई थी वो सी एन है। अब सी एन है हमारे पास, उन्होंने क्या किया, फर्स्ट 6 टर्म्स हमने निकालनी है सीक्वेंस की। तो पहली 6 टर्म्स किस तरह से निकलेंगे कि पहले हमने एन को 0 के बराबर, फिर 1 के बराबर, फिर 2 के बराबर, फिर 3 के बराबर, फिर 4 के बराबर, फिर 5 के बराबर। यहाँ पर 6 टर्म्स कही गई हैं, तो 0 से 6 टर्म्स 5 तक बनती हैं। एक 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और ये 5। तो ये हमारे पास पहली 6 टर्म्स बनती हैं, ठीक है। आपने 0 को मिस नहीं करना है। रिमार्क क्या है कि सी एन, अगर हमारे पास एन इवन है तो सी एन हमारे पास 2 होगा, मतलब कि वो भी इवन होगा। अगर हमारे पास सी एन 2 होगा, ठीक है, और अगर हमारे पास एन जो है वो ओड है, मतलब कि 3 है, 1 है, तो हमारे पास सी एन क्या होगा, 0 होगा। तो इसी तरह से हमारे पास सीक्वेंस चलती जाएगी। कैसे, यहाँ पर देखते हैं, वो कह रहे हैं कि अगर हमारे पास सी जो है वो n इक्वल्स है 1 प्लस माइनस 1 की पावर n, तो कैसे होगा कि n को जब हमने 0 पुट किया तो हमारे पास क्या आ गया, 1 प्लस माइनस 1 की पावर 0। तो जिसकी भी पावर 0 होती है आंसर हमारे पास क्या आता है, 1 ही आता है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया, 2, ठीक है। फिर आगे हमारे पास जब हमने C1 पुट किया तो 1 प्लस माइनस 1 की पावर 1 आ जाता है, तो -1 की पावर -1 आपस में कट हो जाता है, आंसर हमारे पास क्या आ जाता है, 0। तो C2 की हमारी पावर क्या होगी, C1 प्लस -1 की पावर 2, तो 1 की पावर 2 हमारे पास +1 हो जाता है, तो आंसर हमारे पास 2 आ जाता है, एंड सो ऑन। तो यहाँ पर इसके अबाउट बात की गई है, ठीक है। पहले हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 फिर 0 फिर 2 फिर 0, क्या है, और इसकी सीक्वेंस क्या होगी, 2 0 2 0 2 0। इसी तरह अगर आपको सी इसकी कह दी जाए कि C99 फाइंड करें, तो आपने C99 किस तरह से फाइंड करना है, 1 प्लस माइनस 1 की पावर n में आपने यहाँ पर 99 पुट कर देना है। तो 99 हमारे पास ओड नंबर है ना, तो ओड नंबर में जब हम माइनस में जब ओड नंबर आता होता है तो माइनस की वैल्यू ही आती है, माइनस की वैल्यू ही आती है। तो हमारे पास 1 -1 आपस में कट हो जाएगा, तो 99 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, ओके। एंड इनफाइनाइट सीक्वेंस में हैव ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज, ठीक है। इनफाइनाइट सीक्वेंस में ही आपने याद रखना है, ये एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है और बहुत बार पूछा जा चुका है कि इनफाइनाइट सीक्वेंस जो है उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज होती हैं, ठीक है। अगली एग्जांपल भी देख लेते हैं, अगली एग्जांपल आप खुद ही देख लीजिएगा, इस तरह ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ओके। अब कुछ इस तरह से आ गया, रिमार्क देख लेते हैं कि आ सीक्वेंस जिसकी टर्म अल्टरनेट इन साइन हो, इसको हम अल्टरनेटिंग सीक्वेंस कहते हैं। जैसे आगे हमारे पास ये एक्सरसाइज आ जाती है। एक्सरसाइज में उन्होंने पहला क्वेश्चन दिया है, उसने कहा है, उन्होंने कहा है कि अब आपने इस सीक्वेंस का एक्सप्लिसिट फार्मूला बताना है। तो ये फार्मूलाज आप अच्छी तरह से याद रख लेने, क्योंकि ये एमसीक्यूज में पूछ लिए जाते हैं, शॉर्ट में भी पूछ लिए जाते हैं कि आपके पास सीक्वेंस है और इसका फार्मूला क्या होगा, ठीक है। तो इसकी इस तरह के सीक्वेंस है कि सबसे पहले आपके पास 0, और फिर उसके बाद एक पॉजिटिव इंटीजर, और फिर नेगेटिव,
और फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, तो इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, -1 की पावर n+1, ठीक है, ये हमारे पास इसका फॉर्मूला होगा। ओके, उसके बाद हमारे पास जो दूसरी एग्जांपल है, क्वेश्चन है, उसमें उसने इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, b के जो है वो हमारे पास 1/k - 1/k+1, ये आपने फॉर्मूलाज को अच्छी तरह से याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर सॉल्व करने वाला कुछ नहीं है, सिर्फ आपने फॉर्मूला ही याद रखना है, ठीक है। अभी यहाँ पर हम एग्जाम्पल करने बैठ जाए तो बहुत टाइम हो जाएगा। कंसेप्ट जो था ना वो हमारे पास सीक्वेंस का कंप्लीट हो चुका है। देख लेते हैं, ये हमारे पास 4 वाले जो एग्जाम्पल है, 3 वाली जो एग्जाम्पल है, इसमें से देख लेते हैं कि क्या वाकई में फॉर्मूला जो है वो यही लगना है। तो जो सी एन है वो हमारे पास क्या है, n/n+1 है। तो अगर हमारे पास n, उन्होंने क्या कहा है, हमारे पास n जो है वो बड़ा है या बराबर है 1 के, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। तो सबसे पहले जब हमने C1 लिया तो हमारे पास 1 आ गया, 1+1 जो है वो हमारे पास 2 आ जाता है, और हमारे पास आंसर क्या आ जाता है, 2। तो C1 हमारे पास क्या आ गया, 2, ठीक है। इसी तरह आगे भी 6, इस तरह से 6 भी आ जाएगा। जब हमने 2 यहाँ पर पुट करना है ना, तो हमारे पास 2+1 होगा, तो हमारे पास 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। ओके, आगे हमारे पास आ जाता है अरिथमेटिक सीक्वेंस। अरिथमेटिक सीक्वेंस को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी कहते हैं, अनदर नेम इसका क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या अरिथमेटिक सीक्वेंस इस क्या है कि हमारे पास दो नंबर्स, दो कंसेक्टिव टर्म्स से क्या मुराद है, नीचे एग्जांपल देखते हैं साथ साथ अरिथमेटिक सीक्वेंस का वो कंसेप्ट समझते हैं कि सबसे पहले हमारे पास 5 है, 9 है, 13 है, ठीक है, और फिर 17 है। तो दो कंसेक्टिव टर्म्स इसमें से एक 9 है और एक 5 है, एक 13 है और एक 17 है। लेकिन जो हमने इसमें चीज़ इस्तेमाल करनी है ना, वो पहली दो टर्म्स हैं। इन पहली दो टर्म्स को हमने क्या करना है, उनका क्या लेना है हमने अरिथमेटिक सीक्वेंस में, वो हमने लेना है इनका डिफरेंस। क्या लेना है हमने इनका डिफरेंस। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम क्या लेते हैं, डिफरेंस लेते हैं। ये आपने अच्छी तरह से याद रखना है, ये पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो अरिथमेटिक सीक्वेंस में हमारे पास प्रोसेस कौन सा होता है, डिफरेंस का प्रोसेस होता है दो कंसेक्टिव टर्म्स के दरमियान, और इस दो कंसेक्टिव टर्म्स के दरमियान को हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं, और कॉमन डिफरेंस को हम डी से डिनोट करते हैं, ठीक है। कॉमन डिफरेंस कहते हैं और कॉमन डिफरेंस को हम डी से लिखते हैं, ठीक है। पहली दो कंसेक्टिव टर्म्स के दरमियान हम क्या लेते हैं, डिफरेंस। ये मैं बार बार इसलिए बता रही हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, बच्चे मिक्स कर देते होते हैं, ठीक है। तो 5, 9, 13 और 17 आ जाता है। तो 5 और 9 और 5 पहले आपने दूसरी टर्म लिखनी है और फिर पहली टर्म लिखनी है। अगर आप पहले पहली टर्म लिखोगे और फिर दूसरी टर्म लिखोगे तो आपका आंसर जो है वो माइनस में आएगा, जबकि माइनस में नहीं आना चाहिए। हमेशा आपने पहले दूसरी टर्म, ठीक है, और फिर पहली टर्म के साथ माइनस करना है, जैसे कि पहले दूसरी टर्म और फिर माइनस किया पहली टर्म के साथ। तो ये याद रखना है आपने, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस निकल आता है। 0 -5 -10 है, तो इसका अरिथमेटिक सीक्वेंस हम कैसे निकालेंगे, पहले हम -5 लिखेंगे फिर -0 लिखेंगे, और माइनस माइनस क्या होता है, हमारे पास प्लस होता है। तो इसका अरिथमेटिक सीक्वेंस क्या है, सॉरी माइनस आ जाता है वैल्यू के साथ बड़ा निशान, तो -5। ओके, हाँ -5 यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास x+a है, x+a, x+3a। तो इसका कंसेक्टिव टर्म किस तरह इसका दो कंसेक्टिव टर्म्स का डिफरेंस किस तरह से निकलेगा, हमने x+3a लिख देना है और माइनस कर देना है x+a। x+a जब हमारे पास निकलता है x+3a, हमने जब माइनस का निशान खोला तो हमारे पास a आ जाता है इस तरह से, ठीक है। देख लें, माइनस का निशान खोला तो हमारे पास अंदर की वैल्यू अंदर का साइन भी चेंज हो जाता है। तो हमारे पास पीछे इस तरह से आगे जो x से कट हो जाता है, और 3a माइनस a जो है वो हमारे पास 2a आ जाता है। तो 2a जो है वो इसका कॉमन डिफरेंस है, जिसको हम d से d लिखते हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद जनरल टर्म हमारे पास सिमेट्रिक सीक्वेंस की आ जाती है कि अगर हमारे पास a1 जो है वो हमारे पास a1 + 1 - 1d के बराबर है, तो a2 हमारे पास a1 + 2 - 1d के बराबर है, a3 जो है वो a1 + 3 - 1d के बराबर है। तो nth टर्म हमारे पास किसके बराबर होगी,
क्योंकि हमारे पास ये कंसेक्टिव चेंज हो रहा है, जैसे जैसे n चेंज हो रहा है, जैसे जैसे ये वैल्यू चेंज हो रही है, वैसे वैसे ही ये वैल्यू भी चेंज हो रही है। तो ये हमारे पास क्या वैल्यू हो जाएगी, nth टर्म, nth में से 1 माइनस कर दो और ये d हमारे पास क्या है, कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। एक एग्जांपल है हमारे पास 3, 9, 15 एंड 21। तो इसका हमने सबसे पहले a जो है फॉर्मूला लिखना है, ए एन हमारे पास a प्लस एन माइनस 1d, ये हमारे पास इसका क्या है, फॉर्मूला है। ठीक है, अब इसमें जो हमारे पास a है ना, वो हमारे पास क्या है, 3 है। अब n नहीं हमें पता, n नहीं हमें मालूम, तो n हम किस तरह से निकालेंगे, यही तो निकालने के लिए हमने देखा है, शायद यहाँ पर बताया गया है सवाल में। हमने 20 टर्म हमने फाइंड करनी है इसकी। तो n हमारे पास क्या है, 20 है, और डिफरेंस हमारे पास क्या निकल आएगा, n माइनस 3 जो है वो हमारे पास 6 निकल आता है। ठीक है, और उसके अलावा हमारे पास क्या बच गया है, फॉर्मूले में d भी आ गया, n भी आ गया, a भी आ गया। तो अब हमने यहाँ पर फॉर्मूला फिल करना है और a n मालूम करना है कि a n जो वैल्यू है वो क्या है। ठीक है, a3 वैल्यू, a20 वाली वैल्यू, 20 टर्म। तो a20 इक्वल्स टू a प्लस n जो है वो हमारे पास क्या है, 3 माइनस 1, डिफरेंस हमारे पास क्या है, 6। तो a20 हमारे पास किसके बराबर आ जाता है, 9, सॉरी 9 नहीं, यहाँ पर आ जाएगा 3, क्योंकि a जो है वो हमारे पास क्या है, 3 है। आई एम सो सॉरी, यहाँ पर 20 आना था और यहाँ 3 आना था। तो 20 में से 1 गए हमारे पास 19 आ जाता है और यहाँ 6 आ जाता है। तो a20 में जब हमने 19 को 6 से मल्टीप्लाई किया, देखते हैं क्या आया। अब अपने कैलकुलेटर में भी देख लें, 19 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 114 आ जाता है, और 114 को जब हमने 3 में प्लस किया तो 117 आ जाता है। तो ये हमारे पास a20 टर्म है। पेपर में भी सेम एज इट ये क्वेश्चन आता होता है, ऐसे ही क्वेश्चन आता होता है, एमसीक्यूज में भी पूछ लिया जाता है। आपने जस्ट फॉर्मूला निकालना है, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। आपने a की वैल्यू, n की वैल्यू, डिफरेंस, कभी डिफरेंस नहीं दिया गया होता, कुछ और वैल्यू दे दी जाती है जिससे आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाए। ठीक है, यहाँ ही देखते हैं कि अगली टर्म में हमारे पास क्या कहा गया है। ओके, हरी अप, अरिथमेटिक सीक्वेंस भी हो गया, ये वाली एग्जांपल भी होगी। ये वाली एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर उसने कहा है कि विच टर्म जो है वो हमारे पास -77 होगी। इसका मतलब उसने ए एन जो है वो हमें -77 दे दिया, ए एन -77 उन्होंने दे दिया है। अब डिफरेंस जो है वो हमारे पास 1 - 4 आ जाएगा। अब 1 - 4 हमारे पास क्या आ जाता है, 1 -3 आ जाता है। ठीक है, और उसके अलावा हमारे पास फॉर्मूला हमारे पास ये था ना, एन हमने मालूम करना है, एन नहीं हमें पता। ठीक है, जबकि जो ए एन है वो -77 आ जाता है, इक्वल्स टू ए हमारे पास क्या है, 4 है। ठीक है, प्लस कर देना है, एन हमें नहीं पता, -1 आ जाता है, और यहाँ पर क्या आ जाता है, डिफरेंस हमारे पास -3। ठीक है, और जब हम इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 28 निकल आता है। कैसे, 4 यहाँ पर माइनस प्लस हो रहा है, यहाँ के क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ करके डिवाइड हो जाएगी। जब इनकी कटिंग होगी तो 3 के टेबल में 3 2 द 6 होता है। ठीक है, 81 और 3 की कटिंग, 3 1 द 3, 3 2 द 6, 2 बच गया, यहाँ पर 21 हो गया। अब 3 के टेबल में 21 कहाँ जाता है, 7 पर जाता है, तो 27 जो है यहाँ पर आ जाता है। -1 यहाँ पर -1 माइनस हो जाता है, तो यहाँ के क्या हो जाएगा, प्लस। जिस तरह हमारे पास आंसर जो है वो 28 आ जाता है। ओके, फाइंड द 36th टर्म ऑफ द अरिथमेटिक हुज थर्ड टर्म, तीसरी टर्म हमारे पास 7 दी है और उसकी 8th टर्म हमारे पास 17 दी है। तो ये आपने निकाल लेना। ठीक है, इस तरह आगे हमारे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस आ जाता है। ये ऊपर वाला भी करवा दो। ठीक है, करवा देती हूँ। ओके, अगर उन्होंने कहा कि आपके पास 36 टर्म क्या है, जिसकी थर्ड टर्म ये है और 8th टर्म ये है, तो हमें पता ना कि इसका फॉर्मूला क्या है अरिथमेटिक टर्म का। ये फॉर्मूला है आपके पास, हमने फॉर्मूले को जहन में रखना है। और n हमारे पास क्या है, 3 है, तो n3 हमारे पास क्या है, 7, तो n3 हमारे पास क्या है, 7। तो n3 में हम a3 आ जाएगा, और a प्लस n हमारे पास 3 आ जाता है, -1 हमारे पास d आ जाता है। ठीक है,
ये 3 की टर्म हमारे पास क्या है 7, तो वो हमने यहाँ पर 7 लिख लिया, a प्लस 2d, तो ये हमारे पास पूरी एक इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, अब हम दूसरी 8th टर्म की तरफ आते हैं। 8th टर्म उन्होंने क्या कहा गया 17 है, तो a8 हमारे पास a8 हो गया, क्योंकि हमारे पास n जो है वो यहाँ पर 8 के बराबर है, तो ये हमारे पास क्या हो जाता है a8, और a8 हमारे पास क्या है 17, तो a8 हमारे पास 17 आ गया, n की जगह 8 आ जाता है, और हमारे पास 17 a प्लस 7d आ जाता है। तो ये दो इक्वेशंस आ जाती हैं, इन दोनों को हमने क्या कर देना सब्ट्रैक्ट कर देना, क्योंकि हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस में क्या होती है सब्ट्रैक्शन होती है, आपने याद रखना। ठीक है, ओके, उसके बाद हमने जब इन दोनों इक्वेशंस को किस तरह से माइनस किया देख लेते हैं फटाफट से। ओके, 7 माइनस 17, ठीक है, इक्वल्स टू a प्लस 2d माइनस a प्लस 7d, इस तरह से। तो यहाँ पर इन दोनों को जब हमने माइनस किया तो इस तरह से 17 माइनस 7 इक्वल्स टू a प्लस, सबसे पहले 7d, टू इक्वेशन, पहले हमारे पास दूसरी इक्वेशन आएगी फिर पहली इक्वेशन आएगी, ठीक है, दूसरी इक्वेशन फिर माइनस पहली इक्वेशन, तो यहाँ पर क्या आ जाता है कि ये रहा a प्लस 2d, इस तरह से। तो 17 में से 7 गए तो हमारे पास 10 बचे। अब इसको किस तरह से सॉल्व किया गया है कि a प्लस 7d जो है हमारे पास जब माइनस का निशान खुलेगा तो a माइनस 2d आ जाएगा, a से कट हो जाएगा, 7d में से जब 2d निकालेंगे तो 5d आ जाएगा। ठीक है, 5d आ गया, और जब 5 में यहाँ मल्टीप्लाई वहां जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो आपस में कटिंग करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाता है, और 2 हमारे पास क्या आ जाता है d। ठीक है, डी हमारे पास क्या आ गया 2, अब डी क्या है एक डिफरेंस है। ठीक है, अब हमने सब्सटीट्यूट कर देना है कि 2 डी जो है वो हमारे पास 2 के बराबर है, तो हमने इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देना है। ठीक है, इक्वेशन 1 में जब हमने डी पुट किया तो 7 इक्वल्स टू a प्लस 2d हमारे पास क्या आ जाता है 2d, हमारे पास 2 आ गया था, यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू निकल आएगी, तो 4 आ जाता है, 4 यहाँ प्लस हो रहा है वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा और a आ जाएगा, तो a हमारे पास क्या आ गया है 4, सॉरी 4 में से 3 आ जाता है। ठीक है, a हमारे पास क्या आ गया 3, और a हमारे पास कौन सी टर्म होती है पहली टर्म होती है, तो a हमारे पास क्या है पहली टर्म, तो पहली टर्म जो है वो हमारे पास निकल आई है, पहली टर्म हमारे पास क्या आ गई है a। अब हमारे पास फॉर्मूले में हमें क्या चीज़ की जरूरत थी a की जरूरत थी, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला आपको याद है ये है a n, 36 निकालनी है ना वैल्यू, हमने a हमारे पास आ गया है, n हमें पता है n हमारे पास 36 है, -1d हमें पता है, अब सब कुछ आ गया ना, अब हम 36 टर्म निकाल सकते हैं, तो 36 में से 31 निकाले 35 आ जाता है, 35 को हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है और फिर प्लस कर देना 3 से, तो ये हमारे पास क्या निकल आएगी एंड 36 टर्म निकल आएगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस आ जाता है। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस क्या है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस को हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी कहते हैं, और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस क्या है दो कंसेक्टिव टर्म्स के दरमियान रेशियो है। ठीक है, दो कंसेक्टिव टर्म्स के दरमियान क्या है रेशियो। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या अरिथमेटिक सीक्वेंस क्या था, दो कंसेक्टिव टर्म्स के दरमियान सब्ट्रैक्शन थी, मतलब कि डिफरेंस था, और जबकि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हमारे पास दो टर्म्स के दरमियान क्या है रेशियो है। ओके, ये आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसी वजह से तो आपका सवाल सोल्व होगा। तो ये एग्जाम्पल हमारे पास 1 2 4 6 8 6। ठीक है, तो दूसरी टर्म डिवाइडेड बाय पहली टर्म, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है 2 आ जाता है। ठीक है, फिर तीसरी टर्म डिवाइडेड बाय दूसरी टर्म, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2, तो हमारे पास सीक्वेंस 2 आ रहा है ना, तो इसका कॉमन रेशियो हमारे पास क्या है 2 है। इसी तरह -3 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 आ जाता है। ओके, जब ये 2 इसके बाद हमारे पास क्या होगा, इसको जब निशान को जब हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। ओके, फिर ये हमारे पास 3, हाँ नहीं सॉरी इस तरह से नहीं, ये डिवाइड -3 है, सॉरी मैंने 2 लिख दिया था। ठीक है, तो -3 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाता है यहाँ पर 3। ठीक है, -3 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई 1/3 आ जाता है, 3 से कट हो जाएगा तो -1/2 आ जाएगा। ओके, इसी तरह 3/4 डिवाइडेड बाय -3/2, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से निकल आता है। ये तो और का कंसेप्ट पक्का हो जाए ना, इसीलिए तो मैं आपको यहाँ पर करवा रही हूँ, आपने भी थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको भी पता चल जाए कि ये किस तरह से किया जा रहा है। ठीक है, डिवाइड का निशान जब मल्टीप्लाई में चेंज होता है ना, तो ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाती है और नीचे वाली वैल्यू ऊपर चले जाती है। सॉरी,
2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 3 से काटा जाता है। ओके सॉरी यहाँ पर 4 है, तो ये हमारे पास 2/4 आ जाता है, -2/4 आ जाता है। तो ये हमारे पास 1/-1/2 आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉमन डिफरेंस निकल आता है। इसकी जर्नल हमारे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस जो वो हम देख लेते हैं, उसी से हमारे पास इसका फॉर्मूला बनेगा। तो अगर हमारे पास ए जो है वो हमारे पास A1 जो है वो हमारे पास AR1-1D है, AR1-1 है, तो A2 हमारे पास क्या होगा AR2-1। फिर A3 हमारे पास क्या होगा AR3-1 एंड फिर आप खुद ही बताएं A4 फिर AR4-1 होगा। इसी तरह जब हम AN निकालेंगे ना तो हमारे पास क्या बनेगा N-1, क्योंकि जैसे जैसे ये चेंज हो रही थी वैसे वैसे यही चेंज हो रही थी, तो जो चेंज हो रही थी वो वहां पर क्या आ जाएगा N आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं इसकी। हमारे पास हमने इसकी 8th टर्म फाइंड करनी है। अब इसकी 8th टर्म हम किस तरह से फाइंड करते हैं? ओके 4 हमारे पास 4 8 12 36 108 इस तरह से आ जाता है। तो सबसे पहले ए जो है वो हमारे पास है 4। अब सॉरी यहाँ पर डी नहीं आना, यहाँ पर आर आना, क्योंकि हम ज्योमेट्रिक सीक्वेंस कर रहे हैं। तो 12 डिवाइडेड बाय 4 हमारे पास क्या होता है 3 होता है। तो n जो है वो हमने क्या निकालना है 8th टर्म निकालनी है। फॉर्मूला हमारे पास क्या था, ये था n-1। ठीक है, A8 इक्वल्स टू A हमारे पास 4 था, R मेरे पास क्या था 3 था, N मेरे पास क्या था N 8 था और -1 आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पर क्या बन जाता है 4 3 की पावर 7, 4 3 की पावर 7, 4 3 की पावर 7। ओके देखते हैं कि 3 की पावर 7 क्या होता है 2187। ठीक है, 42187 ही आपने एक बार कैलकुलेटर से भी करके देख लेना है। तो ये हमारे पास क्या हो गया 8 टर्म निकला, ये A8 निकला है। ठीक है, उसके बाद अगली एग्जांपल भी आपने देख लेनी है, जैसे ऊपर था वैसे ही नीचे भी है, और ये भी एज इट इज ऊपर वाली जैसी ही है जैसे हमने उसकी की थी सीक्वेंस की थी अरिथमेटिक सीक्वेंस की। तो ये जो है ना हमारे पास कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि एन इम्पोर्टेंट डाटा टाइप जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में है वो कंसिस्ट होती है फाइनाइट सीक्वेंस पर, जिसको हम वन डायमेंशनल एरेज कहते हैं। ये आपने याद रखना है, एमसीक्यूज के लिए इम्पोर्टेंट है। ये प्रोग्रामिंग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में कंसिस्ट होते हैं फाइनाइट सीक्वेंसेस, जिसको हम वन डायमेंशनल एरेज कहते हैं। और अ सिंगल वेरिएबल जो है इन अ सीक्वेंस ऑफ वेरिएबल्स में बी स्टोर। ठीक है, कि एक सिंगल वेरिएबल इन विच अ सीक्वेंस सिंगल वेरिएबल में सीक्वेंस ऑफ वेरिएबल्स जो हैं वो स्टोर होते हैं। ठीक है, जैसे कि नेम है तो उसके नेम में सीक्वेंस ऑफ वेरिएबल्स इस तरह से स्टोर हो रहे हैं। ठीक है, तो ये लेक्चर नंबर 19 हमारे पास कंप्लीट हो गया है। ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था, इसमें से लॉन्ग शॉर्ट एमसीक्यूज हर लिहाज से आते होते हैं और पके पके आते होते हैं, ये आप अच्छी तरह से कर लें। ठीक है, उसके बाद हमारे पास अब लेक्चर नंबर 20 स्टार्ट हो रहा है। लेक्चर नंबर 20 हमारे पास सीरीज के अबाउट है, सीरीज चलना। सीरीज में हमारे पास सीक्वेंस वो होता था ना जिसके अंदर दरमियान हम कोमा लगाते होते थे। देखा जाए तो ये देखो सीक्वेंस के दरमियान हमारे पास यहाँ कोमा लगा हुआ है, लेकिन अब हमने यहाँ पर सीरीज देखना। सीरीज क्या होता है, सीरीज के दरमियान प्लस लगता है। ठीक है, सीरीज के प्लस दरमियान प्लस लगता है, दो कंसेक्टिव टर्म्स के दरमियान क्या लगता है प्लस लगता है, तो वो क्या क्या कहलाती है सीरीज कहलाती है। द टर्म ऑफ सीक्वेंस, सीक्वेंस के टर्म को सीरीज कहते हैं। ठीक है, सीक्वेंस के टर्म को सीरीज कहते हैं। ओके, अब A1 A2 A3 हमारे पास क्या है सीक्वेंस नहीं है, सीरीज है, क्योंकि इनके दरमियान प्लस लग गया। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है सीक्वेंस है। सीक्वेंस के टर्म्स सीक्वेंस के प्लस को या सम को हम सीरीज कहते हैं, और उसके सम को हम कुछ इस तरह से शो करते हैं, डिस्प्ले दिखते हैं कि सुमेशन इक्वल्स इक्वल है हमारे पास सुमेशन k इक्वल्स टू 1 a k हमारे पास ये मतलब ये हमारे पास क्या है इन्फिनिटी का निशान, जिसको हम इस तरह से भी लिखते हैं कि सुमेशन k इक्वल्स टू m n a k। अब ये k क्या है हमारे पास, k जो है ना k को हम इंडेक्स कहते हैं। ठीक है, k को हम क्या कहते हैं इंडेक्स कहते हैं किसका सुमेशन का।
ठीक है। और m जो है उसको हम लोअर लिमिट कहते हैं और जो n है उसको हम अपर लिमिट कहते हैं। अब इसको यूज़ किस तरह से करते हैं? एक्चुअली जो हमारे पास m है वो हमारे पास लोअर लिमिट होती है, n जो है वो अपर लिमिट होती है। ये तो हमने पढ़ लिया, लेकिन इसका किरदार अदा क्या होता है देखा जाए तो एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले ये एग्जाम्पल देखते हैं कि हमारे पास क्या है, सुमेशन i जो है वो हमारे पास 0 के बराबर है और मतलब m है ना, m की जगह 0 आ गया और n की जगह हमारे पास क्या आ गया 4 और यहाँ पर क्या आ गया है ai। तो m हमारे पास 4 0 आ गया। अब m से क्या मुराद है कि आपने इतनी टर्म से शुरू होना है और n से क्या मुराद है कि आपने इतनी टर्म तक जाना है। ठीक है, इतनी टर्म तक जाना है। तो ये एन एम का किरदार है और आई हमारे पास क्या है, इंडेक्स है किसका, सुमेशन का। ओके, तो यहाँ पर वैल्यूज दी गई हैं कि a0 जो है वो हमारे पास 2 है, a1 हमारे पास 3 है, a2 हमारे पास -2 है और a1 जो है वो हमारा a3 जो है वो हमारे पास क्या है 1 है। इसको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, आपको दोबारा याद करवा दूं कि हमारे पास सीरीज क्या है, सुमेशन है सीक्वेंस का। सीक्वेंस ऑफ सम इज वर्ड सीरीज। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर टर्म्स कौन कौन सी है, एज हमारे पास सबसे पहले एक लिखना है यहाँ पर क्या कि सबसे पहले हमने क्वेश्चन लिखना है कि ए आई आई हमारे पास 0 से शुरू हो रहा है और 4 तक जा रहा है। तो हमने इनकी टर्म निकालनी है 0 से, मतलब a0 जमा a1 जमा a2 जमा a3 जमा a4। इन सब की वैल्यूज दी गई हैं 2 + 3 + -2, ठीक है, +1 +0। तो इन सबको हमने इन सब का प्लस निकाल दें तो हमारे पास आंसर जो है वो 4 आता है। अगला देखते हैं, अगला हमने यहाँ पर क्या कहा है कि a जो है वो j के इक्वल्स टू 0 है और 2 है, a हमने 2j आ गया है। अब यहाँ पर सुमेशन 2 है, 2 से क्या मुराद है यहाँ पर, सॉरी, अब यहाँ पर 2 से क्या मुराद है, j हमने a से शुरू होना है, a 0 से शुरू होना है, फिर हमने प्लस कर देना है a1 और फिर हमने प्लस कर देना है a2। ठीक है, और 2j से क्या मुराद है कि यहाँ पर जो वैल्यू आएगी ना उसको हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, इस तरह से, इस तरह से जब हमने 0 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, अब a1 है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, a2 आ गया। ठीक है, 2 आ गया, 2 को फिर 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर क्या आ गया, a4। ये 2 कहाँ से आया, ये वाला 2 आया और j ये है कि ये हमारे पास j है, जैसे हमने पहले लिखा था a1 a2 a3 a0। ठीक है, तो ये वही है a0 a1 a2। नीचे वाली लाइन में मैंने जैसे 2 के साथ इन सबको आपस में क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमने इन सब की वैल्यूज को लिखना है। ठीक है, a0 की वैल्यू हमारे पास क्या है, a0 की वैल्यू हमारे पास 2 है, a2 की हमारे पास वैल्यू -2 है और a4 की वैल्यू हमारे पास 0 है। तो इन सबको जब हमने किया तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, उसके बाद कंप्यूटेशन है, कंप्यूट द समेशन। ओके, कंप्यूट हमने करना है समेशंस को। तो ये हमारे पास हमने कहाँ तक लेकर जाना है, 2i+1। यहाँ पर हमने फॉर्मूला दिया है, अब हमने इस फॉर्मूले के साथ ही करना है कि 2 हमारे पास जो यहाँ पर i होगा ना वही हमारे पास यहाँ पे भी i होगा। जैसे a1 i1 है ना, 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 -1। तो यहाँ पर जब 1 आया तो ये हमारे पास क्या हो गया, 2 अंदर 2 और 2 में से 1 गया तो हमारे पास आ गया 1। फिर प्लस इसमें 1 i की जगह हमने 1 पुट कर देना है। i 1 तक है, इसका क्या मतलब है कि हमने i1 पुट करना है, फिर i2 पुट करना है, फिर i3 पुट करना है, 3 तक पुट करना है सिर्फ हमने। ठीक है, और फिर जो आंसर आएगा उन सबको हमने क्या कर देना है, प्लस कर देना है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसी तरह ये हमारे पास यहाँ पे भी इन्होंने फॉर्मूला दिया है और फॉर्मूले के साथ करना है और इसकी ये कहाँ तक लेके जाना है हमने, इसकी लिमिट -1 से 1 है। इसका मतलब क्या है कि k³ +2 है ना, तो k में सबसे पहले हमने -1 पुट करना है। ठीक है, फिर 0 पुट करना है और फिर 1 पुट करना है। ठीक है, सुमेश
हमारे पास आगे आ जाता है सुमेशन नोटेशन है एक्सपेंडेड फॉर्म की। अब सुमेशन नोटेशन ये है, हमने इसको एक्सपेंड करके लिखना है। एक्सपेंड करके मतलब क्या है कि आई की जो वैल्यू है हमने वो लिखनी है यहाँ पर। अब आई की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0 से स्टार्ट हो रही है, क्योंकि नीचे लोअर लिमिट हमारे पास आई की क्या है 0 है, और अपर लिमिट हमारे पास क्या है nth है। तो इसका मतलब क्या है कि हमने 0 से शुरू होना है और n तक जाना है। तो इसकी हमारे पास फॉर्म क्या बनती है, कुछ इस तरह से बनती है कि हमने फॉर्मूले के अंदर जहाँ जहाँ आई था वहाँ वहाँ 0 पुट करना है, फिर हमने 1 पुट कर देना है, फिर हमने 2 पुट करना है, फिर 3 और nth टर्म तक हमने चले जाना है। तो हमारे पास इसका जो आंसर है वो ये आ रहा है। पेपर में इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है, शॉर्ट में भी आ जाते हैं, लॉन्ग में भी आ जाते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ओके, उसके बाद ये आपने याद रख लेना है। ये यहाँ से एक चीज़ याद रखने वाली कि जो इंडेक्स सुमेशन का इंडेक्स होता है ना, उसको हम रिप्लेस कर देते हैं अदर सिंबल से, और जो इंडेक्स ऑफ सुमेशन है उसको हम डमी वेरिएबल कह देते हैं। क्या कह देते हैं, डमी वेरिएबल। इंडेक्स ऑफ सुमेशन को हम क्या कहते हैं, डमी वेरिएबल, ठीक है। ओके, आगे ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ये अच्छे से याद रखने वाले हैं कि सुमेशन की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। कि अगर हमारे पास सुमेशन आ रहा है ए के प्लस बी के, तो हमने सुमेशन को सबसे पहले ए के साथ ज्वाइन कर देना, और फिर प्लस लगाकर सुमेशन लगा कर हमने कह देना कि ए बी के, ठीक है। मतलब कि ए के साथ अलहदा सुमेशन है और बी के साथ अलहदा सुमेशन है। इस तरह हमारे पास अगर कांस्टेंट आ जाता है तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है, और फिर हमारे पास जब बी के प्लस आई होगा तो हमने उसको इस तरह की फॉर्म में लिखना। जो आई है वो हमारे पास कोई सा भी नेचुरल नंबर है, ठीक है। सेम ये वही चीज़ नीचे भी है। और अगर हमारे पास सी मतलब कोई से भी कांस्टेंट नंबर्स हैं, फॉर एग्जांपल 4 हैं, 3 4 हैं, तो हमारे पास एन सी से यहाँ क्या मुराद है कि नंबर्स ऑफ हमारे पास कांस्टेंट हैं, वो क्या है 3, और सी हमारे पास क्या है 4, तो यहाँ पर क्या आ जाना है 4। ओके, तो 4 3 दा हमारे पास क्या होता है 12। उसके बाद हमारे पास आ जाता है अरिथमेटिक सीरीज। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कंसेप्ट, अरिथमेटिक सीक्वेंस, अरिथमेटिक सीरीज, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, ज्योमेट्रिक सीरीज। ज्योमेट्रिक सीरीज आगे हमने पढ़नी है। तो अरिथमेटिक सीरीज हमारे पास क्या है कि अरिथमेटिक सीक्वेंस के एडिशन को हम अरिथमेटिक सीरीज कहते हैं। जिस तरह हम सीरीज के एडिशन को सीक्वेंस कहते हैं ना, नहीं, सीक्वेंस के एडिशन को सीरीज कहते हैं। ऐसे ही था, क्या था लेक्चर का नेम हमारे पास सीरीज है। हाँ, सम ऑफ सीक्वेंस इज नाउन एज सीरीज। तो ये हमारे पास है, ठीक है। ये आपने डेफिनेशन अच्छी तरह से याद रखनी है, ये पूछ जाती है और ये भी चीज़ याद रखनी है, ठीक है। जैसे ही हमारे पास मिड टर्म का लेक्चर, मिड टर्म का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ना, तो मैं उस पर भी एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगी कि आपके लिए क्या ज़रूरी, पेपर में क्या चीज़ आती होती है और पेपर में क्या चीज़ लॉन्ग के तौर पे आती है और शॉर्ट के तौर पे आती है। तो इंशाल्लाह मैं उसके अबाउट भी वीडियो बनाऊंगी, और एमसीक्यूज़ भी मैं मेंशन करूंगी कि इनमें से कौन कौन से किस तरह से एमसीक्यूज़ आते होते हैं इंशाल्लाह। तो अरिथमेटिक सीरीज क्या है कि अरिथमेटिक सीक्वेंस के सम को हम क्या कहते हैं, अरिथमेटिक सीरीज कहते हैं। जिसकी एग्जांपल जो है वो यहाँ पर दे दी गई है, और जो इसका कॉमन डिफरेंस होता है हम इसको डी कहते हैं, और इसकी फर्स्ट टर्म ए होती है, एज वी नो डैट। तो सीरीज जो है वो इस तरह से दी जाती है कि ए प्लस ए डी, ए प्लस 2d एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या है अरिथमेटिक सीरीज का, याद रखने वाली जो चीज़ थी वो एक ये है कि अरिथमेटिक सीक्वेंस के प्लस को हम अरिथमेटिक सीरीज कहते हैं, और जो अरिथमेटिक सीरीज है ना उसको हम एस एन से डिनोट करते हैं, जिसका फॉर्मूला जो है वो ये रहा। इसका फॉर्मूला याद रखने वाला है। अरिथमेटिक सीरीज को हम इससे डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है n डिवाइडेड बाई 2a प्लस n माइनस 1d। तो ये जो चीज़ है ना ये याद रखने वाले, ये मैं यहाँ पर लिखती हूँ और इसकी एक एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है, ताकि आपको पक्का हो जाए कि इसका फॉर्मूला भी यही है और जहन में भी थोड़ा सा बैठ जाए। तो एस एन का जो फॉर्मूला है, अरिथमेटिक सीरीज का जो फॉर्मूला है वो n डिवाइडेड बाई 2 है, और उसको हम किस तरह से लिखते हैं 2a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, अरिथमेटिक सीरीज का फॉर्मूला है, ठीक है। अब अरिथमेटिक सीरीज का फॉर्मूला हम किस तरह से करते हैं, सबसे पहले इसका सोल्यूशन हम एक एग्जांपल कर लेते हैं। एक एग्जांपल में हमारे पास है कि फाइंड द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। हमने उसके पहले n नेचुरल नंबर्स मालूम करने हैं, पहले 5। तो हमें पता है कि नेचुरल नंबर्स कौन कौन से होते हैं। जो नेचुरल नंबर्स होते हैं ना वो हमारे पास होते हैं 1 से शुरू होते हैं और आगे चलते जाते हैं, ठीक है। होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। तो उसने क्या है कि पहले फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स हमने मालूम करना है, तो फर्स्ट n तक हमने चले जाना है, ठीक है, n तक चले जाना, ये नेचुरल नंबर सॉरी।
तो जो हमारे पास एस एन लिखा जाएगा ना, जो हमने अर्थमेटिक सीरीज निकालनी, वो हमारे पास सीरीज हमारे पास प्लस में होती है, वो भी अर्थमेटिक की। तो फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स जो है वो प्लस सो ऑन करके एन तक चला जाता है, ठीक है। क्लियरली द राइट हैंड साइड फॉर्म्स अरिथमेटिक सीरीज, जो हमारे पास ये हमारे पास अरिथमेटिक सीरीज बना रही है। अब हमने देखना है कि इसमें से हमारे पास ए क्या है। तो देखा जाए कि 1 2 3 में से हमारे पास ए क्या है, 1 है। तो इसका डिफरेंस हमारे पास क्या आ रहा है, 2 में से 1 निकाले तो हमारे पास डिफरेंस क्या आ गया, 1। तो डिफरेंस हमारे पास 1 है, ए हमारे पास क्या है, 1। उसके अलावा हमारे पास फॉर्मूले में एन हमारे पास निकालना है, तो एन नहीं हमें मालूम, तो हमने एन ही निकालना है, ठीक है। तो फॉर्मूले में जहाँ जहाँ जोन जोन सी वैल्यू हमने वहाँ वहाँ वैल्यूज़ को पुट कर देना है। एन में हमने क्या पुट कर देना है, मैं यहाँ पर हम पुट करती हूँ वैल्यूज़। ओके, फॉर्मूला एक बार दोबारा आप देख लें कि एन डिवाइडेड बाई 2 ए प्लस इंटू एन माइनस 1 डी। तो ये आपने इस तरह से याद रखना है। एन नहीं हमें मालूम, तो यहाँ पर एन ऐसे ही आ जाएगा 2 1, ए हमारे पास था 1 प्लस एन माइनस 1, आगे डी हमारे पास क्या था, 1। तो ये इस तरह से आ जाता है। तो एन डिवाइडेड बाई एन डिवाइडेड बाई 2, तो 2 आ जाएगा, प्लस हमारे पास ये एन माइनस 1 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई करके। तो ये हमारे पास एन माइनस 1 ही आता है, और यहाँ पर एन डिवाइडेड बाई 2 आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास किस तरह से होता है। ओके, अब यहाँ पर हमारे पास एन आ जाएगा, एन प्लस आना था कि माइनस आना था, एन इस तरह से किया यहाँ मैंने कि एन, यहाँ पर एन आ गया। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पर 2 के साथ माइनस हो गया, ये वाला स्टेप मैं थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ। -1 + 2, तो ये हमारे पास क्या आता है, माइनस तो निशान भी वैल्यू का आएगा, तो प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 सॉरी, ठीक है। अब यहाँ पर था n डिवाइडेड बाई 2। ओहो, आई एम सो सॉरी, n डिवाइडेड बाई 2 n + 1 इस तरह से आ जाएगा। तो ये यहाँ नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आगे इसकी nth टर्म है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, इसकी nth टर्म है, किसकी, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स की, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है, ओके ओके ओके, नेक्स्ट 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 ज्योमेट्रिक सीरीज। ज्योमेट्रिक सीरीज क्या है कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के प्लस को हम ज्योमेट्रिक सीरीज कहते हैं, मतलब ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के प्लस को हम क्या कहते हैं, ज्योमेट्रिक सीरीज। आपको किस तरह से पता चलेगा कि इसको ये ज्योमेट्रिक सीरीज है कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। तो सिंपल सी बात है कि अगर आपको गलती से भी लग जाए कि ये ज्योमेट्रिक सीरीज नहीं है, अरिथमेटिक सीरीज है, तो आपने खुद ही देख लेना कि 2 में से 1 निकालेंगे तो हमारे पास 1 आ रहा है, 4 में से 2 निकालते हैं तो हमारे पास 2 आ रहा है, और जबकि 8 में से हम 4 निकाल रहे हैं तो 4 आ रहा है, जिसका डिफरेंस जो है वो सेम नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये ज्योमेट्रिक सीरीज, ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस नहीं है। तो ये क्या होगा, अरिथमेटिक सॉरी अरिथमेटिक सीरीज है, अरिथमेटिक सीक्वेंस नहीं है, ये ज्योमेट्रिक सीरीज है, ठीक है। तो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के प्लस को हम क्या कहते हैं, ज्योमेट्रिक सीरीज कहते हैं, और इसकी इस तरह से फॉर्म लिखी जाती है, a + AR। तो AR की पावर में कुछ नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, 1 है, ठीक है। तो शुरू में AR 0 था, जिसकी पावर कुछ 0 होती है, वो क्या होता है हमारे पास 1। तो AR 0, फिर AR 1, फिर AR 2, फिर AR 3 एंड सो ऑन, ठीक है। इसका भी आपने फॉर्मूला अच्छे से याद रख लेना है। ओके, इसका आपने याद रखना है फॉर्मूला, वो ये रहा फॉर्मूला। ये जो SN है ना, मतलब कि ज्योमेट्रिक सीरीज है। अब SN जो था ना, वो हमारे पास किससे डिनोट होता था, ये रहा, ये SN का फॉर्मूला ये क्या है, ये अरिथमेटिक सीरीज है, और अरिथमेटिक सीरीज का अपना फॉर्मूला अच्छी तरह से याद रखना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज आ रही थी, तो आपने इन दोनों को मिक्स नहीं कर देना, ठीक है, SN। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, R की पावर n ओवर R1 - R। तो ये हमारे पास क्या है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का फॉर्मूला, सॉरी ज्योमेट्रिक सीरीज का फॉर्मूला, ठीक है। तो आगे हम ज्योमेट्रिक सीरीज फाइंड करनी है, सम हमने मालूम करना है। तो ये हमारे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस आ रही है अप टू 10th टर्म।
तो हमने nth क्या फाइंड करना है, 10 फाइंड करना है, ठीक है। आगे ये हमारे पास एग्जांपल है, इस एग्जांपल में हमने क्या करना है, इसकी ज्योमेट्रिक सीरीज फाइंड करनी है। ज्योमेट्रिक सीरीज हमने किस तरह से फाइंड करनी है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि a क्या है। तो a यहाँ पर हमारे पास 6 है और हमें ज्योमेट्रिक सीरीज फाइंड करनी है, तो हमने इसका क्या फाइंड करना है, रेशियो फाइंड करनी है। तो इस तरह से आ जाएगा 1/3 माइनस 1/3, इसकी क्या आ गया, r आ गया। और n हमने क्या फाइंड करना है, 10th टर्म हमने फाइंड करनी है। तो हमने फॉर्मूला में वैल्यूज को पुट कर देना है। फॉर्मूला आपने अच्छी तरह से याद रखना है, तो आपके पास बाकी सारा काम वैसे का वैसे ही हो जाता है आराम से। तो यहाँ पर देखते हैं कि ये वाली जो इक्वेशन है इसको किस तरह से खोला गया है। a हमारे पास 6 था, हमने 6 लिख दिया, ठीक है। 1 माइनस r हमारे पास क्या था, 1/3 था, तो 1/3 माइनस 1/3 लिख देंगे। अब n हमारे पास 10 था, तो उसकी पावर 10 आ गया, ठीक है। अब 1 की पावर 10 हो तो 10 ही आता है, 1 ही आता है, क्योंकि ये हमारे पास ओड नंबर है। और माइनस की पावर में सॉरी इवन नंबर है, तो इवन नंबर हो ना हमारे पास, तो हमारे पास जो आंसर है वो हमारे पास पॉजिटिव में आता है, ठीक है। अगर नेगेटिव वैल्यू हो, दोबारा देखिए, नेगेटिव वैल्यू हो और पावर हमारे पास इवन हो, तो हमेशा आंसर जो है हमारे पास पॉजिटिव आता है, ठीक है। तो ये हमारे पास प्लस माइनस माइनस वैसे प्लस होता है, लेकिन ये हमारे पास प्लस में ही आया है। और 3 की पावर में हमारे पास 10 आ जाता है, ठीक है, जब हमने इसको खोला। और नीचे एलसीएम, जब हमने इसका एलसीएम लिया तो 4/3 आ गया, ठीक है। माइनस माइनस तो हमारे पास प्लस हो जाता है ना, लेकिन जब हमारे पास एलसीएम में 3 आया तो 1 एलसीएम यहाँ किस तरह से लिया गया वो भी लेके दिखा देती हूँ कि 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3, 1 आ जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। जब 3 का एलसीएम आया तो हमारे पास 3 ही आता है, तो 3 आ गया। 3 प्लस हमारे पास 1 आ जाता है, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, 4 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। एलसीएम 3 1, ठीक है, 3 1 द 3 1। ये होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाता है, ओके। ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो रहा था, नीचे जाकर के नीचे डिवाइड हो रहा था, ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो 6 हमारे पास 6 3 था, मेरे पास क्या आ गया, 6 3 था 18 आ गया, ठीक है, 18 आ गया यहाँ पर, ठीक है। जब ये 3 6 से जाकर मल्टीप्लाई हुआ ना, तो क्या आया, 18, तो यहाँ क्या आ गया, 18। अब नीचे 4 और ऊपर 18 है, तो 2 टू द 4, 2 के टेबल में 18 कहाँ रहता है, 9, तो ये यहाँ 9 इस तरह से है और यहाँ 2 इस तरह से आया, ठीक है। ओके, उसके बाद हमारे पास आता है कि इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस क्या है। तो इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस हमारे पास इसकी सीरीज जो है वो इस तरह से आ रही है और आपने इसका फॉर्मूला ही याद कर लेना। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है, वो ये रहा। जब हम लिमिट लगाते हैं तो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला आता है, और जब हम लिमिट खोल लेते हैं तो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला आ जाता है, ठीक है। और आपने इसका अच्छी तरह से याद रखना कि अगर हमारे पास एस को अप्रोच कर रहा है तो हमारे पास एन जो है वो इनफाइनाइट है, तो सीरीज क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी, और इसका एंड और एस क्या होगा, इसका सम होगा, ठीक है, आपने याद रखना है ये। और जब हमारे पास आर मॉड्यूलस होगा और स्मॉलर देन 1 होगा, तो आर एन जो होगा वो अप्रोच करेगा 0 को, और उसकी एन जो होगी, एन की जो लिमिट है वो इन्फिनिटी होगी। इसमें से मेरा समझाने वाले यहाँ कुछ नहीं है, ये आपने अच्छी तरह से इसको याद कर लेना है, अच्छी तरह से इस पर अपनी ग्रिप कर लेनी है, क्योंकि एमसीक्यूज में पूछा जाता है। और कह रहे हैं कि अगर हमारे पास एस एन इंक्रीज करता है इनडेफिनेटली, तो एन बिकम्स वेरी लार्ज, तो सीरीज क्या कर जाएगी, डाइवर्जेंट कर जाएगी, ठीक है। जैसे हमारे पास इसका फॉर्म ये देख लेते हैं कि हमारे पास इनफाइनाइट सीरीज ज्योमेट्रिक सीरीज आ जाता है कि ये हमारे पास क्या आ रही है, ज्योमेट्रिक सीरीज आ रही है। इसमें से ए हमारे पास 9/4 आ जाता है, और इसका हमने रेशियो जो है वो किस तरह से निकाली, दूसरी वाली वैल्यू में से पहली वाली वैल्यू को हमने क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है, ठीक है। डिवाइड जब हमने कर दिया तो ये 4 मल्टीप्लाई आ जाएगा, तो ये 4 ऊपर चल जाएगा, 9 नीचे आ जाएगा, तो 1 2 हो जाएगा, 2 टू द 4 हो जाएगा, तो 3/1 2/9 हो जाएगा। तो ये हमारे पास 6/9 आ जाता है। मजीद कटिंग करेंगे तो हमारे पास 3 टू द 6 3 3 9, तो 2/3 आ जाता है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, जो r है वो हमारे पास क्या है, मॉडुलस ऑफ 1 से बड़ा है कि छोटा है, बड़ा है ना, तो हमारे पास क्या है, फॉर्मूला क्या आएगा, ये वाला आएगा, a 1 माइनस r वाला, ठीक है।
ए हमने पुट कर दिया, आर हमने पुट कर दिया और आंसर ये हमारे पास आ गया। ठीक है, ओके। उसके बाद हमारे पास ये आपने देख लेना है इसकी एग्जांपल। वैसे तो ये पूछा जाता है कि फाइंड द कॉमन रेशियो, हमें इस रिकरिंग का कॉमन रेशियो निकालना है। तो रिकरिंग कह दिया गया, तो रिकरिंग क्या होती है कि अगर हमारे पास दो वैल्यूज मुसलसल रिपीट हो रही हैं इस तरह से, ठीक है, एंड सो ऑन, तो ये हमारे पास रिकरिंग आ गया। तो पहले जो हमारे पास इसका पहला ए आ जाता है वो 0.81 आ जाता है, और फिर दूसरा हमारे पास यहाँ पर 0.81 है ना, सॉरी 0.81 है, तो प्लस हमने इन दोनों को अब 0 0 बना देना है। 0 0 इधर आओ, इधर आओ, इधर देखते हैं क्या है हमारे पास। 0.81 की हमने रिकरिंग वैल्यू है, हमने इसका ए भी निकालना है, तो ए इसका 0.81 होगा। जबकि जो इसकी सीक्वेंस है वो किस तरह से निकलेगी, सीक्वेंस देखते हैं। 0.0081, ठीक है, फिर उससे अगला क्या होगा, प्लस 0.000081, ठीक है। इसी तरह हमारे पास आगे सीक्वेंस जो है वो चलती जाएगी। तो अगले में क्या आ जाएगा, प्लस 0.00000081, ठीक है। तो हमारे पास ए जो है वो 0.81 आ गया, और जो आर होगा ना वो हमने इसको इसमें से डिवाइड करके निकाल लेना, वो हमारे पास क्या आ जाता है 0.01, ठीक है। फॉर्मूले में हमने पुट कर देना है, तो आंसर हमारे पास ये आ जाता है। इंपॉर्टेंट सम्स हैं, ये आपने बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है, ये फॉर्मूलाज बहुत ही ज़रूरी हैं कि अगर हमारे पास इस तरह से सीक्वेंस में 1 2 3 4 5 6 7 आ रहा हो तो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला होता है। और अगर हमारे पास पावर में हो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला होता है, ठीक है। इस तरह से k का स्क्वायर, इस तरह अगर k का क्यूब हो तो हमारे पास जो k है ना उसका फॉर्मूला, और उसकी पावर में हमारे पास क्या आ जाता है, स्क्वायर आ जाता है। तो ये आपने याद रखने हैं, ये आगे हमारे पास इस्तेमाल होंगे, ठीक है, ओके। तो ये लेक्चर नंबर 21 हमारे पास 20 कंप्लीट हो गया है। 19 20 हमने कर लिया, 21 22 आगे लेक्चर में करेंगे इंशाल्लाह। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगर आपको समझ आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।